कुत्ता बिल्ली इनको पालता है, घर में रखता है, इनके साथ भोजन करता है, इनको छूता है, बोले महाराज वो हमेशा नरक की ही यातना भोगता है। कुत्ता पालने वाला नरक में जाता है, जीव है, हम नहीं कहते कि आप उसको मारिए, भोजन नहीं दीजिए, लेकिन जिसका जहाँ स्थान है उसे वहीं रहने दीजिए। अब आप सिर पे चढ़ाओगे कुत्ते को, सांप को यदि गले में बांधोगे तो तुम भोले बाबा थोड़े ना वो ढस लेगा महाराज कि काल को तुम बांध लोगे। कुत्ता घर से बाहर होना चाहिए, तो कुत्ते को तुम घर के अंदर रखते हो, बिस्तर लगाते हो, उसके लिए थाली में भोजन कराते हो। कुत्ते को जिसने छू दिया तो कहते हैं महाराज जिस घर में कुत्ता होता है ना, जो कुत्ता पालते हैं, उनके घर का भगवान ना धर्म न कर्म कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई सत्कर्म का कार्य आप कर रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं, पितरों का कोई पूजन करवा रहे हैं और कुत्ते की परछाई भी पड़ गई तो वो पूजा कभी भी फलीभूत नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये वजह, ये बात हम इसलिए बताते हैं कि अक्सर आप लोग एक टीका टिप्पणी करते हो, हमारे धर्म पर हमेशा उंगली उठी है, हम पर हमेशा उंगली उठी है, इसलिए हमें हर बात से आपको जागरूक करना है। देखिए लोग कहते हैं कि आपने तो पंडित जी अनुष्ठान कराया, हमको परिणाम नहीं मिला। भैया परिणाम नहीं मिला तो कारण तुम भी हो सकते हो, किसी पंडित जी हो सकते हैं। डॉक्टर ने इलाज किया, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई, तुमने डॉक्टर से शिकायत करी, पैसे वापस मांगे? बोले नहीं मांगे। तुमने, तुम्हारे घर को एक इंजीनियर ने बनाया, एक मिस्त्री ने बनाया, घर गिर गया, तुम मिस्त्री के पास गए, तुमने पैसा मांगा या शिकायत की? नहीं मांगे। लेकिन एक ब्राह्मण ने अनुष्ठान कराया और मान लीजिए कदाचित आपके कर्म में वो नहीं था या आपसे कोई भूल हो गई, गलती हो गई, वो पूर्ण नहीं हुआ, आप क्या कहने लगे कि ब्राह्मण गलत है, इसने गलत किया है महाराज, इसलिए हमारा काम पूरा नहीं। बोले देखिए पहले बात ये होती है, कहीं ना कहीं उसमें दोषी हम भी होते हैं, यजमान भी होता है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए। कहते हैं पितृ कार्य हो, धर्म कार्य हो, यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ गई, परछाई भी पड़ गई, आपके घर में कभी वो फलीभूत नहीं होगी। न पितृ आपका अन्न जल स्वीकारेंगे, न आपके देवता आपका अन्न जल स्वीकारेंगे। इसलिए कुत्ते का स्थान घर से बाहर है और गऊ का स्थान घर के अंदर है। तो हम गऊ को सड़क पर मार रहे हैं, गऊ की निंदा कर रहे हैं, गऊ का अपमान कर रहे हैं, गऊ को छोड़ दिया है महाराज, उसे आवारा पशु की तरह कहाँ फेंक दिया? बोले वन वन जंगल जंगल, सड़क पर वो कट रही है, वो मर रही, उसकी दुर्गति हो रही, और हम सोचते हैं हमारी सदगति होगी, होगी नहीं होगी ना। बोले जिसको अंदर रहना चाहिए वो बाहर है, और जिसको बाहर रहना चाहिए वो अंदर है। अब भगवान आएंगे, कहा जाता है ना कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तुम कुत्ता पालोगे, कुत्ता गंदगी करेगा घर में, भगवान आएंगे गंदगी में? कहते हैं महाराज इसलिए छोटी छोटी त्रुटियों को सुधारिए। कुत्ते का स्थान बाहर है, उसे रोटी दीजिए, अन्न दीजिए, जल दीजिए, क्योंकि जीव की सुरक्षा करने के लिए मनुष्य को भगवान ने संसार में भेजा है। हम सबके लिए जिए, कोई हमारे लिए जिए या ना जिए, पर हम सबके लिए जिए, इसलिए हमारा जीवन है, हमारा शरीर। लेकिन ये मतलब नहीं है कि माँ बाप के दवाई की पर्ची आप भूल जाओ और कुत्ते का क्रीम पाउडर आपको याद रहे। आजकल हमने ऐसी ऐसी युवा देखी है कि भैया आते हैं तो रो रहे हैं। एक तो आए हमारे पास रोए, हम बोले कहाँ बात है गई भैया, मैया बाबा कुछ बीमार पड़ गए क्या? बोले नहीं हमारा कुत्ता बीमार पड़ गया। हमने तो सिर में हाथ रख लिया, गजब है भाई, कुत्ता बीमार हो गया तो इतना सीरियस से रो रहे हैं। वृंदावन में मन नहीं लग रहा और छोड़ करके जा रहे हैं वृंदावन को कि हमारा कुत्ता बीमार है। बताओ ऐसे ऐसे अजूबे हैं संसार में, ब्रिज को छोड़ रहे हैं कुत्ते के लिए। अब ये स्थिति है समाज की, संसार की युवाओं की, अब क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। माँ बाप की दवाई भूल गए हैं, हमने अपने आंखों से देखा है, सत्य बता रहे हैं। बाप बेचारा बीमार, वृद्धावस्था में भी इनके लिए कमा करके मरा जा रहा है, इनके लिए जी रहा है, लेकिन उस बाप की दवाई ये भूल जाते हैं, पर कुत्ते की क्रीम पाउडर नहीं भूलते हैं।
अब कहाँ से इंसान को सदगति मिलेगी, कहाँ से सुख मिलेगा महाराज, दुर्गति होगी ना मानव की। इसलिए पहले के समय में लोग गौ पालन से जाने जाते थे। नंद बाबा जिसके पास 9 लाख गाय थी वो था नंद महाराज। कहते हैं जिसके पास 9 लाख गाय हुआ करती थी उसे नंद की उपाधि दी जाती थी। ये एक उपाधियां होती थी। 50 लाख जिसके पास गाय होती थी वो वृषभानुवर कहलाते थे, वृषभानु के नाम से जाने जाते थे। तो गौ पालन से लोग जानने जाते थे, वो हमारी धरती। लेकिन आज लोग कुत्ता पालन से जानने जाते हैं। पहले गौ चारण के लिए भगवान जाते तो भगवान का नाम ही गोविंद पड़ गया, गोपाल पड़ गया। लेकिन आजकल कुत्ता चराने जाते हैं लोग, बांध करके उसके गले में पट्टा, और कुत्ता चराने जाते हैं। हम तो भैया यही बोलते हैं कि कुत्ता चराने गए थे। पहले गौ चराने जाते थे, अब कुत्ता चराने जाते हैं। इनके लिए नरक भी बना है। बोले कृमि पूय नामक नरक में ये जा करके और भोग भोगेंगे। जो कुत्ता बिल्ली इनको पालता है, घर में रखता है, इनके साथ भोजन करता है, इनको छूता है और वो करता है, बोले महाराज वो हमेशा नरक की ही यातना भोगता है। इसलिए पशु हैं, जीव हैं, हम ये नहीं कहते कि आप मारिए या उनको प्रताड़ित करिए, लेकिन जहाँ स्थान है वहीं रहने